नई ट्रांसमिट हुई महिला मरने के लिए सीधे आगे बढ़ी और राजकुमार को चूम लिया। महल की दासियाओं और पहरेदार डर के मारे जम गए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही एक उपपत्नी जिसने राजकुमार को बिना अनुमति छुआ था, उसे टुकड़ों में काटकर सुअरों को खिला दिया गया था। महिला ने सोचा, अगर उसे घोड़ों से न भी फाड़ा गया तो कम से कम पीट पीट कर मार दिया जाएगा। वह पहले ही खुद को आधुनिक दुनिया में वापस लौटने पर बधाई दे रही थी, जब राजकुमार ने अचानक उसे लेडी सू घोषित कर दिया और ऐलान किया कि वह उसी रात उसकी सेवा करेगी। महिला लगभग बेहोश हो गई। राजकुमार को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। बस 1 घंटे पहले ही उसने लॉटरी में 100 मिलियन जीत लिए थे, लेकिन जश्न मनाने से पहले ही एक कार ने उसे उड़ा दिया और वह दूसरी दुनिया में पहुंच गई। जब उसे होश आया, वह सीधे राजकुमार की बाहों में गिरी हुई थी। फिर एक सिस्टम की आवाज आई कि वह तभी आधुनिक दुनिया में लौटकर अपना इनाम पा सकती है अगर वह राजकुमार के हाथों मरे। उसे प्रोत्साहित करने के लिए सिस्टम ने उसे एक स्पेस रिंग भी भेंट की। उसे लगा कि एक रोगग्रस्त आदमी के हाथों मारा जाना तो आसान होगा, इसलिए उसने उसे चूम लिया। लेकिन मरने के बजाय उसे पदोन्नति मिल गई। जल्द ही राजकुमार ने उसे अपनी कोठरी में उठा ले गया। जब वह मरने में असफल रही तो उसने अपनी स्पेस रिंग से एक रस्सी निकाली। राजकुमार ने सोचा वह कोई नया खेल शुरू करने वाली है, लेकिन उसने उसकी संग्रह की हर कीमती वस्तु को तोड़ डाला, जिनकी कीमत एक संपत्ति के बराबर थी। अगर अब भी वह नहीं मरी तो स्वर्ग सचमुच अंधा होगा। लेकिन राजकुमार ने टूटी वस्तुओं की ओर देखा तक नहीं, बल्कि उसने उसकी टांग पर लगे घाव को देखकर भौहें चढ़ाईं। बाहर पहरेदारों ने सोचा कि हत्यारे घुस आए हैं और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन उन्होंने तो केवल तबाह कमरा देखा। वे आपस में फुसफुसाए कि महाराज का क्रोध 5 बार चीरने पर भी शांत नहीं होगा। लेकिन वह शांत स्वर में बोला कि अगर उसे चीजें तोड़ना पसंद है तो हर टूटी चीज के बदले वह 10 नए खजाने लाकर देगा। पहरेदारों को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी सिस्टम की आवाज आई। राजकुमार का स्नेह 10% बढ़ा, मिशन की कठिनाई 10% बढ़ी। महिला को एहसास हुआ कि शायद वह उस रात की ड्यूटी से नहीं बच पाएगी। अगले सुबह राजकुमार ने उसे फिर से पदोन्नत किया और उसे सोने, चांदी और रेशम के 10 संदूक इनाम में दिए। लेकिन फिर भी वह अपनी दुनिया में नहीं लौट सकी, इसलिए वे सभी गहने बस सजावट रह गए। उसने अपनी दासी से पूछा कि किस गलती पर आमतौर पर लोगों को मारा जाता है। दासी ने कहा कि एक बार किसी ने गलती से लेडी वान को टक्कर मार दी थी और महाराज ने उसे तुरंत आत्महत्या करने का आदेश दिया था। महिला की आंखें चमक उठी, क्योंकि अब वह लेडी वान के जरिए कोशिश करेगी। लेडी वान, जो सबसे प्रिय थी, यह सुनकर क्रोधित हो उठी कि नई महिला को एक ही रात में 3 दर्जे की पदोन्नति मिल गई। वह देखना चाहती थी कि ऐसी कौन महिला है जिसने यह कारनामा कर दिखाया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, महिला पहले से वहां मुसीबत का इंतजार कर रही थी। उसने दासी से पूछा कि क्या वही लेडी वान है। लेडी वान ने उसे रोका और पूछा, क्या वह नई लेडी सू है। माहौल में तनाव भर गया। लेडी वान ने तुरंत अपने नौकरों को उसे पीटने का आदेश दिया, लेकिन महिला लड़ाई के लिए आई थी। बिना झिझक उसने अपनी स्पेस रिंग से एक चेनसॉ निकाली और सामने की हर लाठी और डंडे को काट डाला। तेज भनभनाहट की आवाज से सबकी रूह कांप उठी। लेडी वान डर से लगभग बेहोश हो गई। महिला उसके पीछे दौड़ी, ये कहते हुए कि वह उसे एक साफ गंजा सिर देने वाली है। तभी राजकुमार दरबार जाते हुए वहां से गुजरा। महल के कर्मचारियों ने घबराकर चिल्लाया कि लेडी सू पागल हो गई है और लेडी वान पर हमला कर रही है। लेडी वान रेंगते हुए राजकुमार के पास पहुंची और रोते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगने लगी। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, महिला ने लेडी वान के हाथ पर पैर रख दिया और कहा कि उसका इरादा पूरी तरह से था।